अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, यूर वॉचिंग जीत की सोच में हूं हसन लियाकत। आज रावलपिंडी में दो मुकाबले हुए। एक मुकाबला था कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के माबेन और दूसरा मुकाबला था इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के माबेन। पिंडी पहुंचते ही कराची किंग्स की भी किस्मत बदल गई और फिर लाहौर कलंदर की भी किस्मत बदल गई। कराची किंग्स के खिलाफ कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पहले बैटिंग करते हुए 118 रन बनाए और मैच कराची किंग्स बआसानी 7 विकेटों से जीतने में कामयाब हुई। अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड, जो कि एक और मजबूत टीम समझी जाती थी और इस टूर्नामेंट में डिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर अभी तक कोई मैच नहीं जीती थी, आज लाहौर कलंदर ने पहले बैटिंग करते हुए 163 रन बनाए और जवाब में इस्लामाबाद की 35 या 36 पे तकरीबन 5 खिलाड़ी आउट थे। आधी टीम इस्लामाबाद की वापस अपने डगआउट में लौट चुकी थी। फिर कुछ रन्स हुए आजम खान के बल्ले से और आज कुफर टूटा खुदा खुदा करके फ़हीम अशरफ भी 40+ रन बनाने में कामयाब हुए। नसीम शाह ने अच्छी बल्लेबाजी की और इस्लामाबाद यूँ एक रिस्पेक्टेबल अंदाज से मैच हारा। 17 रन से इस्लामाबाद मैच हारा। लेकिन आज दिन था तो कराची किंग्स का, आज दिन था तो लाहौर कलंदर्स का, और आज कराची किंग्स ने तो मैच जीत कर थोड़ा सा माहौल और गर्मा दिया है और अब इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास कल के मैच में हारने की कोई गुंजाइश नहीं है। कल अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड मैच हार जाती है तो इस्लामाबाद यूनाइटेड टूर्नामेंट से हो जाएगी आउट और कराची किंग्स के इम्कानात रोशन हो जाएंगे इस्लामाबाद को हराकर। आज के इस मैच पे बात करने के लिए, दोनों मैचेस पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हसन रज़ा साहब, और कुछ ही देर में जो ही हमें ऊपर से सिग्नल मिलेगा तो हम आपको बताएंगे कि एक और इम्पॉर्टेंट शख्सियत हमें वीडियो लिंक के ज़रिए ज्वाइन करेंगे। हसन भाई, आज अगर अभी रिसेंटली जो मैच हुआ इसकी बात की जाए तो ये कहने में कोई गलती नहीं है कि इस्लामाबाद को लाहौर कलंदर, जो कि टूर्नामेंट में आज तक एक मैच नहीं जीत सकी, उसने चारू शाने चित किया इस्लामाबाद यूनाइटेड को। अच्छा रिकॉर्ड था उनका। अगर हेड टू हेड देखें तो रिकॉर्ड इस्लामाबाद के फेवर में था बहुत ज़्यादा, मगर अगेन देखें आपके कुफर टूटा अल्लाह अल्लाह करके, जैसे आपने कुफर की बात करी, लाहौर के अंदर का कुफर भी टूट गया। काफ़ी अरसे बाद हम बात कर रहे थे कि ये मैचेस 6 मैचेस कंटिन्यू हारे हैं। उसके बाद फिर इनको मौका मिला कि जहाँ पर बारिश हुई है वहाँ पर एक पॉइंट मिल गया है कि पॉइंट के बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट किया इन लोगों ने और उसके बाद टीम का कॉम्बिनेशन था वो बड़ा ज़बरदस्त नज़र आया आज बॉलिंग में स्पेशली। यही चीज़ होती है कि जब आप टीम में प्ले ऑफ में 4 टीमें अगर आती हैं तो उसमें आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपकी स्किल्स नज़र आनी चाहिए। और क्रिकेट में यही होता है कि आप बॉलिंग बैटिंग में जो भी स्किल्स हैं उसको आप ट्राई करते रहें, जितना ट्राई करते रहेंगे वहाँ रिजल्ट उसके निकलते रहेंगे। और वो रिजल्ट जो है ज़मान खान की नज़र में आया कि हम यही कोशिश कर रहे हैं। एशिया कप में वो खेले, हमने देखा कि वनडे में उनको लास्ट ओवर का लास्ट ओवर में उनको दिया वहाँ पर क्रूशियल अगेंस्ट श्रीलंका के, वहाँ पर वो उनका मोरल बहुत डाउन हो गया था काफ़ी लास्ट फ्यू मंथ्स बैक, मगर फिर भी उन्होंने काफ़ी एनर्जेटिक तरीके से इंप्रूवमेंट की अपनी और आज उनको मौका मिला तो एक ओनली वो थे जिन्होंने जो है वो इस्लामाबाद के बैटर्स को डरा के रखा हुआ और बैक टू बैक 37 रन्स जो दिए उन्होंने और उसके बाद 4 विकेट्स ली आउटस्टैंडिंग। फिर लाहौर में बात करें तो वेंडर डूसन जो है वो उन्होंने सेंचुरी की हुई है, तो उनका साथ कोई नहीं दे रहा और शफलिंग जो है ना लाहौर के में नजर आई हमें बीच में। बैटिंग में देखें राशिद खान को मिस कर रहे हैं और जितने भी डेविड वीज़ा जो है वो खेले बीच में आके, तो अगर ये कॉम्बिनेशन लाहौर कलंदर ने पहले बनाया होता 5 मैच में 4 मैचेस में तो ये नौबत नहीं आती और मजीद ये जो है वो एक दौड़ में चल रहे होते PSL की लाइन। लेकिन अब तो दौड़ बहुत मुश्किल है। लेकिन मुझे ये बताएं कि इस्लामाबाद ने क्या किया। इस्लामाबाद के टॉप के जो बैटर्स हैं वो तू चल में आया वाली बात हो गई कि बस वो इस तरह लग रहा था कि डगआउट में कोई पार्टी चल रही है और सारे भागे भागे डगआउट में जा रहे हैं कि हमने जल्दी डगआउट में वापस पहुंचना है। बिल्कुल वापस पहुंचना है और थोड़ा सा सर्दी तो अब थोड़ी कम हो गई है पहले, लेकिन इस बार शुरू के 2-3 मैच हुए थे, मगर इसलिए डगआउट में नीचे कोई बैठता नहीं है। प्लेयर्स वार्म अप करके आते हैं, कोशिश करेंगे उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो थ्रिल रहे, ज़रा वो एनर्जेटिक रहे, मगर फिर भी थोड़ा सा हमें बॉडी लैंग्वेज जो है वो बैट्समैन की तरफ से नज़र नहीं आ रही थी, बॉलर्स की तरफ से नज़र आ रही है और बॉलिंग को सपोर्ट भी कर रही है पिंडी की जो पिच है यहाँ पर। पिंडी में ये देखें कि सरफेस बड़ा हार्ड भी है और बाउंस नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा, स्पिनर पे तो नॉर्मली, मगर फास्ट बॉलर काफ़ी हेल्प कर रही है। तो यही वजह थी कि इस्लामाबाद की टीम जो है वो 1-2 बैटर्स हैं उन पर इंतजार करी थी। कॉलिन मिनरो जैसे टॉप परफॉर्मर इस्लामाबाद के वो बीच में आउट हो रहे हैं और टॉप ऑर्डर अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गए, अनफॉर्चुनेटली रन आउट हुआ है, वो भी बड़ा क्रूशियल टाइम पे हुआ। फिर इसके बाद शादाब जो है उन पर रिलायबल करता है, वो आगे ऊपर आके चिपिंग करते हैं और मैच को लेके चलते हैं एज ए कैप्टन। और फिर आजम खान आज जाकर देखें तो 7वें नंबर पर बैटिंग करने आए क्योंकि 35 पे 5 अगर जब लग गए थे आउट हो गए तो कोशिश कर रहे थे कि ओवर बहुत ज़्यादा है। और लेकिन सर सवाल ये है कि ये वो लम्हात थे जहां पे आजम खान को मैच फिनिश करना चाहिए था। मोर और लेस ऑलमोस्ट यही सूरत हाल होती है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में और इस नंबर के बल्लेबाज से आपको यही एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वो जो है यहाँ पे रन जो है लगाए और अपनी टीम को मैच जितवाए, अपनी टीम को मैच जितवाए। अगेन जिस कैरेक्टर के ये प्लेयर्स हैं कोशिश करते हैं कि उसी कैरेक्टर में खेलें अपनी, मगर यही था कि आज उनको काफ़ी ओवर्स मिले हुए थे आजम खान को, पूरा टाइम था इनके पास खेलने का
और T20 फॉर्मेट 120 बॉल हैं, आपको पता है कि इसमें जो किरदार अदा कर रहे हैं बैटर्स आजम खान, आसिफ अली, जिस टाइप के फ़हीम अशरफ जैसे प्लेयर्स हैं, तो इनको जाके कहा जाता है कि आपने अपने नेशनल गेम खेलना है, स्ट्रोक्स ही खेलना है। मगर एक टाइम ऑफ पीरियड ऐसा आता है मैच में कि जहां आपको मैच को लेके चलना पड़ता है और सिंगल डबल्स भी करने पड़ते हैं, एक दो, और पिच बिहेवियर देखना पड़ता है और बॉलर्स को देखना पड़ता है कि अच्छी बॉलिंग को रिस्पेक्ट देनी है और लूज बॉलर्स का इंतजार करना है ग्लैंड से, वहाँ उसको स्ट्राइक लेना है। मगर विकेट्स काली और इतनी गिर गई थी इस्लामाबाद की कि वहाँ पर 9, 10, 11, 12, 13 रन का एवरेज बढ़ता गया और विकेट टू विकेट गिरती गई। तो यही चीज़ होती है कि फ़हीम अशरफ वाहिद प्लेयर थे जो मैच को लेके गए आगे। अगेन आपने बात की आजम खान की, तो आजम खान वही पाकिस्तान टीम में नंबर 5, 4 पे उनको खिलाया जाता है। तो लेकिन यहाँ पे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि आज वो अगर मैच खत्म कर जाते ना तो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग केस होता। उस दिन भी देखा हमने कि 30 गेंदों पर उन्होंने 75 रन जरूर बनाए लेकिन फिनिश नहीं कर पाए। आज भी 29 रन उन्होंने बनाए, लेकिन अगर यहाँ से मैच वो फिनिश करवा देते अगर तो फिर हेडलाइंस बननी थी। हेडलाइंस बिल्कुल बननी थी। और वैसे भी अलग भी बताया कि पीसीबी ने कहा है कि हम स्क्वाड का हिस्सा बना के रखे हुए हैं, आजम खान को क्लीन हिट खेलते हैं, शॉट्स देखें आप। हम ये बता रहे गोरों के सिवाय आजम खान पाकिस्तानी बैटर्स हैं जो सामने टारगेट करते हैं बॉलर्स को, स्ट्रेट एंड लॉन्ग उनकी तरफ अच्छा खेलते हैं और आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल मिलती है तो कट पे भी एक्स्ट्रा कवर पे इनसाइड आउट अच्छा खेलते हैं। तो डे बाय डे इंप्रूव कर रहे हैं। दुनिया की लीग है वो खेले में, मगर यहाँ पर थोड़ी सी जो है वो हेजिटेशन रही कि बैक टू बैक उन पर प्रेशर आ रहा था, सामने से विकेट गिरी थी उनके सामने, एंड पे कोई रुक नहीं रहा था, वहाँ से फिर वो आउट हुए और प्रेशर सारा आजम खान पे आ गया। ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। सर अगर लाहौर की बात की जाए तो फ़खर जमान उनके लिए एक लाइबिलिटी बनना शुरू हो गए। फ़खर जमान को वो कैरी ऑन कर रहे हैं, तकरीबन 7वां 8वां मैच है कि फ़खर जमान 20-21 रन से ऊपर जाते नहीं हैं, वो भी अगर चले जाएं तो, नहीं तो वो 4-5 पे आउट हो जाते। आज ये था कि शायद वो खुल के खेलेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि आज भी फ़खर जमान का बल्ला नहीं चला और एक बोझ सा बनते हुए जा रहे हैं फ़खर जमान लाहौर कलंदर। देखिए जितनी भी आप देखें इनिंग्स उनकी उठा के, हम एशिया कप वर्ल्ड कप से बात कर रहे हैं कि मुसलसल जो बैट होता है उन्होंने मुंडे पे रखा होता है ऊपर अपना और बैक लिफ्ट लेके घुमाते हैं, जब नीचे जब तक बॉल डिलीवर हो रहा होता है आप खेलते हैं शॉट तो ऑन पे टारगेट करते हैं या कॉर्नर पे शॉट खेलते हैं या लॉन्ग ऑन की तरफ खेलते हैं। इसके अलावा आप इनसाइड एग्जीक्यूट नहीं कर रहे अपने शॉट को, तो वहाँ पर आप मिस्टेक करेंगे और वहाँ आउट होंगे। अगेन कॉलिन मिनरो, एलेक्स हेल्स ने डीप फाइन लेग पे कैच भी बड़ा अच्छा लिया उनका, आज अनलकी रहे। मगर ओवरऑल ये वो बैटर्स नहीं है कि प्लेसमेंट करके सिंगल डबल्स करके अपनी इनिंग को जो है वापस रिफाइन करें, अपनी वापस कमबैक में आए, क्योंकि स्लैश खेलते हैं शुरू से ही है। तो ऐसा प्लेयर जब भी फ़खर जमान जैसा प्लेयर स्लैश खेलता रहेगा और अपने स्ट्रोक्स ओपनली खेलेगा तो वो स्ट्रगल करता है और स्ट्रगल नजर आ रही है उनकी। तो मेरे ख्याल में 110 रन या 15 रन हैं इनके टोटल 9 इनिंग्स में इस सीजन PSL 9 में। लेकिन तो क्या समझते हैं कि फ़खर जमान को अब थोड़ा सा इनफ हो गया, ड्रॉप करके अब्दुल्ला शफीक को चांस दिया जाए? मतलब अब्दुल्ला शफीक से आप स्लिप पे फील्डिंग तो करवा रहे हैं लेकिन उनको चांस नहीं दे रहे। ये तो हम पिछले मैचेस से कहते हुए आ रहे थे मुसलसल के आपने चांसेस नहीं दिए, ताहिर बेग बैठे हुए थे डगआउट में, उनको चांसेस नहीं दिए। प्लेयरों को आज मेहरान मुमताज़ को चांस दे रहे हैं, जादाद खान को आप चांस दे रहे हैं, वो प्रूव कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देंगे आप। जिस तरह रिजवान भाई एक फ्रेंचाइज में कैप्टन है, वो अपने प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देते हैं और बाबर आजम है वो सैम अयूब को कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, उनसे परफॉर्मेंसेस निकालना जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट होता है, कैप्टन का आर्ट होता ही है कि कैप्टन को 10 प्लेयर्स कितना आते हैं, किस तरह से रोटेशन में लेके आने हैं प्लेयर्स को, तो ये इंपॉर्टेंट है। और अगेन वही बात है कि आप कॉन्फिडेंस देंगे प्लेयर्स को तो उसको मौका मिलेगा। आज स्लिप में उन्होंने आउटस्टैंडिंग कैच लिया। अब्दुल्ला शफीक ने टेस्ट मैच में अगर देखें तो मेन फील्डर वो टेस्ट मैच के थे, पता नहीं क्या वजूहत है, मुझे समझ नहीं आ रही कि उनको क्यों नहीं खिलाया गया बीच में। आपने 5, 6, 7 इतने सारे मैचेस गुजार दिए। जानात को आपने ट्राई कर रहे हैं, नो डाउट अच्छा प्लेयर है, ऑलराउंडर भी है, उसने आज बैक टू बैक जो है 2 कैचेस भी लिए, रनआउट भी किए। बैटिंग में आप देखें लाहौर के अंदर में स्किल्स उन्होंने डेवलप की अपनी। तो यही चीज़ है कि एक टीम का कॉम्बिनेशन लाहौर के अंदर में शफलिंग में नज़र नहीं आया कि ऊपर नीचे के सिकंदर रजा बैटर्स हैं, आपने उनको कभी ट्राई नहीं किया ऊपर पे। डेविड वीज़ा आज खेले आके तो आज उनको बैटिंग का मौका मिला, चिपिंग करी उन्होंने मिडिल में आके बीच में। तो हमेशा ये होता है कैप्टन को पता होना चाहिए कि मैं अपने प्लेयर्स को किस तरह कहाँ यूटिलाइज कर रहा हूँ। तो आज इस टाइम नजर आ रही थी लाहौर कलंदर की, जिस वजह से वो जीता है इस्लामाबाद से। इस वक्त वीडियो कॉल पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वीडियो लाइन पे हमारे साथ मुल्क के मारूफ जर्नलिस्ट, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जनाब शुएब जट साहब। जट साहब आपको खुशामदीद कहते हैं और सबसे पहले तो आपको भी पूरी कौम की तरह मुबारक हो कि जो 2 टीम्स मैच नहीं जीत रही थी या ऊपर नहीं आ रही थी, आज लगता है कि रावलपिंडी में आते ही कराची किंग्स की भी किस्मत बदली है और लाहौर कलंदर्स की भी किस्मत बदली और लाहौर कलंदर ने आज कमाल का मैच जीता है इस्लामाबाद के खिलाफ। बिल्कुल, दोनों बड़े शहरों की टीमों ने जीती है, लेकिन बाद में ये कहना पड़ गया कि अब क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, तो कहीं ये मामला ना हो जाए। अजीब सा वो लग रहा है कि 2 बड़ी टीमें, बड़े नाम
और उसके बावजूद जो है वो बॉटम पे खड़ी हैं और बड़ी मुश्किल उनको जो है वो कामयाबियां मिल रही हैं। कराची ने तो खैर पहले कामयाबी का टेस्ट लिया हुआ था, लेकिन लाहौर कलंदर ने कामयाबी का टेस्ट लिया है। अब मुझे बताएं कि हम पहले किस मैच पे थोड़ी सी बात कर लें, थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि अभी कंटिन्यू इस्लामाबाद और लाहौर को ही करते हैं, उसके बाद कराची की तरफ आते हैं। तो फिर कराची ये जो लाहौर और इस्लामाबाद वाला मैच है, इसमें यार मैं देख रहा था मैच, इसमें ये हुआ है कि यार तुमने ओवर कर लिया, तुमने कर लिया, यार उसको दे दो, यार उसको दे दो, वो रह गया उसको भी दे दो। आखिर में शादाब खान साहब जो है ना बॉल पकड़ कर आए हैं। ये क्या, जब सीधा फ्रेंडली विकेट मिल जाएगा इनको, जब फ्रेंडली पोजीशन मिल जाएगी, तभी आके इन्होंने परफॉर्म करना है, तभी इन्होंने आगे आके बढ़ना है। जब कभी जो है वो मुश्किल सिचुएशन आ जाएगी तो ये बॉल में भी पीछे चले जाएंगे, बैटिंग में भी पीछे चले जाएंगे। तो फिर आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी सोच क्या है। और उसके बाद खेलना पाकिस्तान के लिए है, तो भाई आप अपनी टीम को भी गड़वाते रहते हैं फ्रेंचाइज की, तो आप पाकिस्तान के साथ भी यही करते हैं कि पाकिस्तान में भी जब आपको मौका मिलता है तो आप परफॉर्म नहीं कर पाते। जैसे ही कोई अपोनेंट हल्का आ जाता है, विकेट आपकी मर्जी का मिल जाता है, सब चीज़ें मिल जाती हैं, तो आप जो है ना वो सुल्तान रही बन के जो है ना वो मैदान में आ जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि लाहौर की जीत अच्छी है कि लाहौर में आज शाहीन ने परफॉर्म किया। शाहीन एज बैटर रोजाना परफॉर्म नहीं करेंगे, वो किसी तौर पे भी ऑलराउंडर नहीं है, वो एक बॉलर हैं। वो क्या कहते हैं, वंस इन अ ब्लू मून ऐसा हो सकता है कि उनका बल्ला रन उगले। तो वहां पे तो कोई लाहौर ने बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं खेला, ठीक है ना। जमान खान ने आज कुछ बेहतर बॉल किया है, शाहीन ने ऊपर से 2 आउट करके दिए, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये मैच इस्लामाबाद जो है वो अपनी कैप्टनसी की वजह से हारा है, अपने सेल्फिश कप्तान की वजह से हारा है। सर सेल्फिश कप्तानी यहाँ पे शोएब जट साहब कह रहे हैं कि शादाब खान की जानिब से देखने को मिली। बिल्कुल, सेल्फिश कप्तानी, वर्ल्ड कप करीब आ रहा है, सब अपनी अपनी कप्तानी की दौड़ में लगे हुए हैं। ये तो सबको पता है, दुनिया को, जट साहब को भी पता है, हमें भी पता होता है। दूसरा कैप्टन आज जीत गया, करंट कैप्टन जो है आपका, 2 कैप्टन आपके करंट जीत गए मैच में। शाहीन इधर से पहला मैच जीत गए और 1 पॉइंट पहले बारिश की वजह से मिल गया था। फिर कराची जो है शाहीन मसूद टेस्ट टीम के कैप्टन है, वो जीत गए। उसके बाद रिजवान दौड़ में लगे हुए कैप्टनसी की, मुल्तान सुल्तान को टॉप पे लेके चल रहे हैं। तो कैप्टन जो है वो खुद ही अपने सर्कल में चला के फिर बाबर आजम को भूल गया हूँ। बाबर आजम पेशावर ज़ैलमी में वो भी आउटस्टैंडिंग कर रहे हैं, सैम अयूब से जो काम ले रहे हैं अपने प्लेयर से, जो उनको यूटिलाइज कर रहे हैं टीम के साथ। यही चीज़ है कि जहाँ मौका मिल रहा है, बिल्कुल सही है कि टॉप ऑर्डर में या आप 3 नंबर पर आते हैं शादाब इस्लामाबाद की तरफ से, या फिर आप 4-5 पे आ जाते हैं, या फिर 7वें उसके पे बाद आते हैं, या फिर आजम खान को आप 7वें नंबर पर भेजते हैं। तो यूटिलाइजेशन जो है एज ए कैप्टन वो चीज़ समझ नहीं आ रही है। और आप बॉलिंग अगर कर रहे हैं तो फिर वही वाली बात है कि बॉलिंग ऑलराउंडर हैं आप। हमेशा से हम यही बोलेंगे कि हम जब डेविड वार्नर के अगेंस्ट खेलते हैं या इंटरनेशनल लेवल के प्लेस पे वहाँ जाके खेलते हैं, तो वहाँ पर जो है हमारा जो बॉलिंग एनालिसिस है वो बड़ा डिफरेंट हो जाता है। 4 ओवर्स में हम कभी 45 रन दे रहे हैं, 55 रन दे रहे हैं, तो आपकी बैटिंग तो चलती रहेगी साथ में, मगर बॉलिंग ऑलराउंडर आप कहलाएंगे और उसी से परफॉर्मेंसेज होंगी आपकी। तो कैप्टनसी बड़ा इंपॉर्टेंट होती है। आज वो कैप्टनसी जो है वो ऑफ कलर नजर आई इस्लामाबाद यूनाइटेड की, जिसकी वजह से वो मैच भी हारे और ऐसी टीम से हारे, दिफाई चैंपियन रह चुकी है लाहौर कलंदर लास्ट ईयर की, मगर फिर भी वो जो है टूर्नामेंट में तो अभी कमबैक नहीं करे, मगर अपनी फ्रेंचाइज की तरफ से कमबैक कर लिया लोगों ने। शोएब आज कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके राना फ़हीम अशरफ आज कुछ 41 रन बनाने में कामयाब हुए इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से, और वो टॉप स्कोरर रहे, और ये देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। हाँ बिल्कुल जी, फॉर्म 45 की तरह उनका भी रिजल्ट जो है वो बिल्कुल आखिर में आना शुरू हो गया है। बट मैं आपको ये बता दूं कि अब आपको पता है कि एक ही परफॉर्मेंस उनको चाहिए थी, और ऑल्दो कि वो विनिंग कॉज की परफॉर्मेंस नहीं है, विनिंग कॉज की परफॉर्मेंस होती तो बात होती, बट उसके बावजूद आप देखिएगा सोशल मीडिया पे वो तूफान मचाया जाएगा। और फिर जो पर्चियाँ चलती हैं अब उनके लिए, जो वो जो हैं फूल नगर है और वहाँ फैसलाबाद के सराउंडिंग के जो राणे हैं, जो जिनकी अप्रोच कौमी असम्बली तक है, रूलिंग पार्टी तक है, तो फिर अब वो एक्टिव होंगे, वो बताएंगे कि जी बच्चा बड़ा तगड़ा है, वर्ल्ड कप में लेकर जाएं। यही तो हमारा अलमिया है। क्या इस एक परफॉर्मेंस पे जट साहब वर्ल्ड कप डिजर्व करते हैं राना साहब? यार इस परफॉर्मेंस पे तो हो सकता है कि उनको पाकिस्तान टीम का कप्तान बना दिया जाए। आज पहली विकेट ली है, PSL सीजन 9 की पहली विकेट ली है आज। जितना उनका इन्फ्लुएंस है तो वो तो बस नहीं चलता कि जब वो बैटिंग करने आए तो बाउंड्री जो है वो छोटी कर दी जाए, और जब वो बॉलिंग करने आए तो विकेट स्टंप्स जो हैं वो 3 के बजाय 9 लगा दी जाए। ये तो बस नहीं चलता उनका, वरना पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया है। उसके अलावा कोई आपको ऑलराउंडर मिल ही नहीं रहा पिछले 5 सालों में। आप जब से ये वसीम खान का दौर था तब से आप देखें जो राना फ़हीम अशरफ की लॉटरी लगी है वो आज तक बंद ही नहीं हो रही, और जो है ना पूरा पाकिस्तान चीख रहा है, हर किसी को नजर आ रहा है, अंधे भी अब जो है वो देख पा रहे हैं कि जी क्या जो है वो परफॉर्मेंस है इस शख्स की, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान टीम पे मुसल्लत है।
अच्छा सर, मैं क्योंकि आपने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया तो आपके ज्वाइन करने से पहले लाहौर की बैटिंग के ऊपर बात की, तो मुझे शोएब भाई ये बताइएगा कि फ़खर जमान तो एक लाइबिलिटी बनते जा रहे हैं लाहौर कलंदर के लिए, और ये भी मुझे कहना पड़ेगा कि पाकिस्तान में अगर वो 10 मैच खेलते तो चलते 2 में, तो फ़खर जमान का अब क्या करना है हमें? देखिए, बात यह है कि फ़खर ज़मान ना बड़े मैचेस का खिलाड़ी है। मैं बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी करता रहा हूँ फ़खर ज़मान पे। तो कुछ खिलाड़ियों को आपको ना ऐसे ही लेके चलना पड़ता है। आप उसको पूरा पूरा रन देंगे तो शायद वो पूरे रन में हाँप जाएगा, और जब वो हाँप जाएगा तो शायद जो है वो इतना अच्छा डिलीवर नहीं कर पाता। तो मुझे ये लगता है कि फ़खर ज़मान जो है वो उनको रेस्ट दे के ऑन एंड ऑफ जो है ना इस्तेमाल किया जाता, या उनको भी उसी स्ट्रेटजी से इस्तेमाल किया जाता जिस स्ट्रेटजी से शादाब खान जो है वो करते हैं कि जी अब सीधा विकेट देखा तो जो है ना वो मैदान में आ गए। फ़खर को भी ऐसे ही लेके जाना चाहिए। इस तरह आप एक लॉन्गर रन उसको देंगे तो यकीनी तौर पे उसका फ़खर को नुकसान हो ना हो, पाकिस्तान को ज़रूर नुकसान होगा। फ़खर को इसलिए नुकसान नहीं होगा कि उनका भी परफॉर्म करें ना करें, वो फ्रेंचाइज के साथ हैं तो फ्रेंचाइज उनको खिलाएगी, लेकिन लॉन्गर रन में तो आप फ़खर ज़मान का एतमाद जो है वो ख़त्म होता जा रहा है, वो एक्सपोज होते जा रहे हैं। पहले भी लेकिन जब उन्होंने इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान को मैच विनिंग नॉक खिलवाई थी चैंपियंस ट्रॉफी की, तो उसके बाद से ही लोग कहने लगे थे कि यार इनको कहाँ पे पकड़ा जा सकता है। तो टीमों ने होमवर्क किया है। बड़ा अनफॉर्चुनेट कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो हैं उन्होंने कभी होमवर्क नहीं किया कि हमने किस तरीके से स्ट्रेटजीज को बदलना है, जो हमारे फ्लॉज हैं उनको हमने किस तरीके से कंप्लीट करना है। और इसी तरीके से जो हमारे कोचेज होते थे, जो हमारे जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर कह दें, नेशनल क्रिकेट अकेडमी कह दें, कि वहाँ पे जो अरस्तु अफलातून बैठे होते हैं वो क्यों नहीं इन चीज़ों को देखते कि यार शोएब भाई, हाँ बात काट रहा हूँ आपकी, ये फ़खर ज़मान आपके सामने ही है। हम डोमेस्टिक में भी खेले, हमारे साथ ही उन्होंने डेब्यू किया कैरियर में अपना खेलते हुए, मगर वो जिस फ्लो से खेलते हुए आ रहे हैं डोमेस्टिक में वैसे ही वो इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं। कम से कम प्लेयर्स को कोचेस थोड़ी बताते हैं, उनको खुद भी समझदारी आनी चाहिए कि मैंने सिंगल डबल्स भी करने हैं, एक आध जब बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहा हो रिस्पेक्ट भी देनी है। कोई मैंने 36 दफ़ा उनको देखा होगा कि शायद वो स्लैश कर दे, थर्ड मैन पे आउट होते हैं कभी, या फिर ऑन साइड पे आउट होते हैं। एक प्लेयर को अगर शॉटें नहीं लगती तो एटलीस्ट वो सिंगल डबल करके प्लेसमेंट कर सकता है, 10-15 रन अपने जो है नॉर्मल तरीके से खेल सकता है। और प्लेयर को एबिलिटी का पता होना चाहिए कि मैं एक ओवर में छक्के रन मार सकता हूँ, 4 छक्के 4-5 छक्के मार सकता हूँ, तो फिर हर बॉल पे वो स्ट्राइक क्यों लेते हैं, ये चीज़ है ना। असल मैं आपकी एकेडमी का इधर हवाला देना चाहूँगा। आपकी एकेडमी में चक्कर लगाया था, आप माशाल्लाह बड़ा अच्छा वहाँ काम भी कर रहे हैं। तो आपने 3-4 बच्चे जो है वो बताए थे, फिर हम कुछ अर्से के बाद दोबारा उन बच्चों को देखा, तो जो आपने उनके एरर रिमूव कर रहे थे वो बच्चे, जब हमें 3-4 हफ्तों बाद मेरा दोबारा विजिट हुआ तो वो उनका एरर खत्म होता हुआ दिखाई दिया था। यहाँ पे खिलाड़ी पे भी तो डिपेंड करता है ना। अभी आपने बताया कि डोमेस्टिक से ही वो, और आपके साथ से जो है ना वो आप देखते हुए आ रहे हैं, जब आपके साथ से आज तक एक शख्स ने अपने आप को नहीं बदला तो इसमें कहीं ना कहीं स्टबर्न होना भी तो शामिल हो सकता है ना। क्योंकि हमारे ये खिलाड़ी है ना, इनके एडवाइजर्स और इनके जो सराउंडिंग में लोग हैं, वो आपने देखा होगा कि टांगा जो होता है ना, घोड़ा टांगा जो होता है, वो टांगे की आंखों पे 2 नाल लगा दी जाती हैं। वो नाल इसलिए होती हैं कि वो ना राइट देखे, वो ना लेफ्ट देखे, वो सीधा देखे। तो ये जो सराउंडिंग में डाल दिए गए हैं ना इनके, जो इनकी आंखों पे नाल की तरह लग जाते हैं, ये कहते हैं भाईजान नहीं 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 नहीं, बस आपने इसी लाइन पे चलना है, इसी लाइन पे। तो उस लाइन पे चलने से ये होता है कि 10 मैचेस के बाद आप एक मैच जो है वो परफॉर्म कर जाते हैं, या 2 मैचेस में परफॉर्म कर देते हैं, उसके बाद जमीन आसमान के खिलाफे सब लोग मिला देते हैं, सोशल मीडिया कंपेन्स उनके लिए शुरू हो जाती हैं। तो ये जो माइंड सेट है ना, ये खिलाड़ी को सही होने ही नहीं देता। आपके एरा के खिलाड़ी या आपके पहले से एरा के खिलाड़ी वो अपनी गलती को रियलाइज करते थे, वो सीनियर की टिप को फॉलो करते थे। अब आप किसी क्रिकेटर से बात करें ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने माशाल्लाह इतनी छोटा नामा अंजाम दिया, आज आप पाकिस्तान खेले हुए किसी खिलाड़ी से आप बात करें, वो आपको क्रिकेट सिखाएगा, आप उसको क्रिकेट नहीं सिखा सकते। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। बिल्कुल, एक वेटरन्स अभी हमने खेली 40+ की, मिसबा साथ में थे, अब्दुल रज़ाक सारे साथ में थे, यानी कि हमारे में हंगरनेस अभी भी थी। 45 ओवर्स के मैचेस थे वो, अभी भी हम कह रहे थे कि अब्दुल रज़ाक भाई मेरे से कह रहे थे कि रिटायर हो के आके आप आ जाएं और मैंने बैटिंग करनी है। तो अभी भी आपके प्लेयर्स देखें, आपके प्लेयर्स में और आप में ये फर्क है कि आप लोगों ने 15-15 साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है, या बाज लोग तो ऐसे होते थे जो 10 साल डोमेस्टिक खेलते थे, उसके बाद टीम में जगह मिलती थी। आजकल एक PSL खेल देते हैं, अगले दिन वो आबिद अली के साथ खेल रहे होते हैं, फ़खर ज़मान के साथ खेल रहे होते हैं, तो वैसी हवा में होते हैं। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, उसके बाद आएंगे तो दूसरी गेम के हवाले से बात करेंगे जहाँ पर कोयटा ग्लैडिएटर्स टकराई थी कराची किंग्स के साथ। स्टे विद अस। Back to show before me moves on towards the match summary of first match जो कि कराची और कोयटा के माबेन हुआ था। हसन भाई, एक मुझे मैसेज आया, मैं आपके भी कमेंट चाहूँगा और शोएब साहब के भी कमेंट चाहूँगा कि अभी काफ़ी गेंदें रहती थी,
और दो बॉलें कौन देता है किसी ओवर की जो है वो एक टेल एंडर को जो 11वें नंबर पे का खिलाड़ी Point होता है, है। बिल्कुल point। तो उस मैसेज का मतलब ये है कि राणा साहब ने यहाँ पे भी जान छुड़ाई है। जान छुड़ाई है यहाँ पर भी, जिस तरह हिट मारी है उन्हें अपना स्ट्राइक खुद लेना चाहिए आपको, कॉमन सेंस है। स्क्रीन अब तो स्क्रीन बोर्ड पे नजर आ रहा होता है बॉल टू बॉल कितनी बॉलें रहती हैं। रोमान रईस जैसे ऑलराउंडर खेल रहे हैं और जमान खान को जहाँ मौका मिला उन्होंने यॉर्कर ही करनी थी उनको। यही चीज़ है कि आप जो बोर्ड लगा हुआ स्क्रीन पे वहाँ देख सकते हैं कि कितनी बॉलें रहती हैं और स्ट्राइक अपने पास रखे हैं। आपको पता है कि बैक टू बैक विकेट्स गिर गई हैं। हुनैन जो है प्रीवियस ओवर में बोल्ड होके गए थे। यही चीज़ है कि जान छुड़ाना नहीं है, आप जान छुड़ाएंगे तो फिर आप मंजराम पे आ जाते हैं ऐसे। ये बड़ा अच्छा मौका था उनके लिए कि पहले PSL की पहली विकेट उन्होंने ली आज और सीजन 9 में। उसके बाद फिर बैटिंग का मौका मिला वहाँ पर जहाँ इस्लामाबाद के बैटर सारे बैक टू बैक आउट होते गए। तो यहाँ पर हीरो बनने का बड़ा अच्छा मौका था बिफोर वर्ल्ड कप के लिए उनके लिए। जट साहब, फ़हीम अशरफ का ये सवाल तो मैंने हसन भाई को भी थ्रो कर दिया, लेकिन मुझे सिर्फ साथ ये भी अटैच कीजिएगा कि अभी तक PSL पूरी में कोई भी पाकिस्तानी खिलाड़ी ऐसा नहीं है कि जो कि मैच फिनिश कर सका हो। अगर ये PSL में मतलब नॉर्मल किस्म के बॉलर्स के खिलाफ इनिंग्स फिनिश नहीं कर सकते, तो यही लोग कल पाकिस्तान क्रिकेट में जाके ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ऐसी टीमों के खिलाफ क्या इनिंग्स फिनिश करेंगे? देखिए ये तो है, ये तो चल रहा है। आप देखिए ना, इसीलिए तो हम जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में जब जाते हैं तो वहाँ तमाशा बने होते हैं। हमारे पास रैंकिंग में नंबर 1 खिलाड़ी पड़े होते हैं। हम PSL का हाइप ऐसा बना देते हैं कि शायद PSL ने हमें वर्ल्ड कप जितवा दिया है, लेकिन जब हम रियल टेस्ट के लिए जाते हैं तो हमें पता चलता है कि हम तो इसके लिए तैयार ही नहीं है, किसी तौर पे भी तैयार नहीं है। आप देखिए ना कि जितनी फ्लुएंसी से आपके यहाँ पे खिलाड़ी रन्स बना रहे होते हैं, जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हैं तो उनको क्या हो जाता है, उनके स्ट्राइक रेट जो है वो कहाँ चले जाते हैं। उनकी मैच विनिंग तो खैर आपने बता ही दिया कि मैच फिनिश भी नहीं कर पाते। यहाँ तो फिर वो इक्का दुक्का मैच फिनिश कर लेते हैं, ऊपर तो जाके वो इक्का दुक्का मैच भी उनसे फिनिश नहीं होते। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान क्रिकेट में। आप देखिए ना, आज के दोनों मैचेस में आप जाके देखेंगे तो आपको बहुत सारे फ्लॉज जो है वो नजर आएंगे। सबसे बड़ा जो हमारी क्रिकेट को तबाह कर रहा है वो है सेल्फिशनेस। हर खिलाड़ी जो है वो उसको ये पता है कि मैंने थोड़ा सा अपना काम करना है, टीम जीते ना जीते। अभी से नहीं है जट साहब, ये तो पाकिस्तान क्रिकेट में ये तो पुराना चलता हुआ है मिडिल ऑर्डर में बैट्समैनों में बहुत ज्यादा। सॉरी हसन, आपकी आवाज कट गई थी। मैंने कहा अभी से नहीं है, सेल्फिनेस जो ये पुराने सीनियर प्लेयर थे वो भी करते थे उस टाइम पे, जब से चलती हुई आ रही है क्रिकेट में ये। चले मैं आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन तब कम से कम मैच विनर, रियल मैच विनर तो होते थे ना। जिस खिलाड़ी का 50 ओवर्स के गेम में उस टाइम पे बैटर्स जो खेल रहे होते थे मिडिल ऑर्डर में 140 बॉलें होती थी और 59 रन होते थे उनके। स्ट्राइक रेट कौन पूछता था? कोई नहीं पूछता था उस टाइम पे। ठीक है हसन, मैं वही बात कर रहा हूँ कि आपके जमाने में लेग पुलिंग भी होती थी, आपके जमाने में प्लेयर पावर भी होती थी, पॉलिटिक्स भी होती थी, पर्चियां भी होती थी, सब कुछ होती थी, लेकिन उसके बावजूद प्लेयर गश्ती होते थे। अब आपने जिस एरा में क्रिकेट खेली है, अगर मैं T20 की बात कर लूँ, 100+ आपका स्ट्राइक रेट, 1000 के करीब आपने रन बना लिए। हमारे आज वाले खिलाड़ी देखे ना, 50-50 जो है ना वो इनिंगें खेल जाते हैं, उनके तो इतने रन नहीं होते। आपने तो 36 इनिंग्स में 1000 के करीब रन बना लिए। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और आपके दौर में क्रिकेट मुश्किल थी, अब तो क्रिकेट लॉस की वजह से भी आसान हो गई है। फील्डर्स अंदर आ जाते हैं, बॉल्स का मामला है, तो ये बड़े मामलात हैं। पाकिस्तान क्रिकेट किसी तौर पे भी सही जो है वो समत पे नहीं जा रही। अनफॉर्चुनेट है, बहुत अनफॉर्चुनेट है कि मैंने बताया ना कि ये जो सेल्फिशनेस है ना, पहले कुछ होती थी कि मैंने ये करना है, अब ये होता है कि मैंने सिर्फ थोड़ी सी वैल्यू ऐड करनी है, मैंने मैच नहीं जितवाना, बस मैंने अपनी थोड़ी सी परफॉर्मेंस दिखानी है, पीछे मेरी झलक दिखानी है, झलक। उसने अपनी सोशल मीडिया की टीम बैठी हुई है, उसने मुझे ऐसा साबित कर देना है कि मैं दुनिया का वाहिद खिलाड़ी हूं, मेरे ना पहले था कोई, ना मेरे बाद कोई आएगा। ये सोच पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह कर रही है। अब हसन, आपके भी माशाल्लाह 13,000 फर्स्ट क्लास के रन यार, कितने खिलाड़ियों ने आपके पाकिस्तान क्रिकेट में 13,000 रन बनाए में जो रिसेंट पास में है। तो रन बनाने से क्रिकेट आती है, सोशल मीडिया की वीडियोस बनवाने से या खुद बनाने से या स्टेटमेंट्स देने से या मॉडलिंग करने से क्रिकेट नहीं आती। अच्छा शुएब साहब, इससे पहले कि मैं मैच समरी की तरफ चलूँ और हसन भाई की तरफ चलूँ, एक सवाल का जवाब चाहूँगा, फिर हम कराची वाले मैच पे आते हैं। मोहसिन नकवी साहब ने कल बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा कि मैंने पिछले तमाम PSL के मैचेस देखे, पाकिस्तान का कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो स्टैंड्स पे छक्के लगाए, हालांकि गोरे लगाते हैं, तो मुझे बड़े बड़े छक्के लगाने वाले प्लेयर चाहिए। और उन्होंने ये कंसर्न शो किया कि हमारे खिलाड़ी क्यों छोटे छोटी बाउंड्रीज और छोटे छोटे छक्के लगाते हैं। चेयरमैन साहब, यार वर्ल्ड कप सर पे खड़ा था। मैं समझता हूँ कि पंजाब का सूबा चलाना अलग बात है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चलाना थोड़ा अलग बात है। तो सूबे में तो आपके सामने जब बैठी होती है ना, ब्यूरोक्रेसी बैठी होती है, सरकारी मुलाजमीन बैठे होते हैं, वहाँ पे आपकी टोन कुछ और होती है।
लेकिन जब आप एक क्रिकेट बोर्ड में आ जाते हैं तो यहाँ पे टोन थोड़ी सी तब्दील होनी चाहिए। मैं उनके एक्सपीरियंस को चैलेंज नहीं करूँगा, मैंने उनको खुद उनके साथ काम किया हुआ है, मैं जानता हूँ कि वो चीज़ों को समझते हैं, परखते हैं। लेकिन ऐसे मौके पे जब हमारी क्रिकेट बुरी तरीके से नीचे गिर रही है तो चेयरमैन साहब यकीनी तौर पे आने वाले दिनों में दूसरे रास्ते भी इख्तियार करेंगे कि अब इनको अपलिफ्ट करें। बट फिलहाल मैं ये समझता हूँ कि ये जिस तरह का उन्होंने बिठाया था सारे लड़कों को, उसकी ऑडियो बाहर नहीं आनी चाहिए थी। ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट में, और आप भी समझते हैं, हसन तो हम दोनों से ज़्यादा समझते हैं क्योंकि वो तो इसका पार्ट भी रहे हैं क्रिकेट का ड्रेसिंग रूम के अंदर, हम तो खबरें लेकर आते हैं वहाँ से खाली। तो इस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट में पॉलिटिक्स चल रही है, उनका ये बयान मतलब खिलाड़ियों को ये मैसेज देना ज़रूरी था कि अपने आप को बहुत बड़ा ना समझे, एक झटका लगेगा आप सबको तब्दील करने में। ये एक अच्छा मैसेज था, बट इसकी ऑडियोज बाहर नहीं आनी चाहिए थी, इसकी चीज़ें बाहर लीक नहीं होनी चाहिए थी। प्लेयर्स लीक करते हैं, कोई मसला नहीं है, आपको पता ही है कौन कौन से प्लेयर्स जो है ना वो लीक करते हैं खबरें। लेकिन अगर चेयरमैन की ऑडियो बाहर आती है तो फिर वही इनके जो सोशल मीडिया बैक बेंचर्स हैं जो पीछे इनके सपोर्ट के लिए बैठे हुए हैं, वो इन बातों को बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं। आप देखिएगा चेयरमैन की ये जो मीटिंग हुई है पिंडी में, जो जिसमें उन्होंने खिलाड़ियों से खिताब किया, ये आने वाले दिनों में खिलाड़ी इसको कितना मैनिपुलेट करवाएंगे, उनके एजेंट्स, उनके मैनेजर्स इसको कितना मैनिपुलेट करवाएंगे, ये आपको अंदाजा ही नहीं है। वर्ल्ड कप का साल था, मैं समझता हूँ कि कुछ और तरीके से हो जाना चाहिए था। बहरहाल आने वाले दिनों में मोहसिन नकवी साहब को समझ आ जाएगी कि इनसे निमटने के लिए आनी हाथ के अलावा जो है ना वो आपको एक बेहतरीन मूवर होना चाहिए। जैसे चेस का मूवर होता है ना, तो आपको घोड़ा कहीं चलाना है, हाथी कहीं चलाना है, जो प्यादा होता है वो कहीं चलाना है, और फिर जाके शेर या मात देनी है या किस तरह बाजी जीतनी है। तो आने वाले दिनों में इनको समझ। बड़ी अच्छी बात कर दी जज साहब आपने, और बहुत ही कमाल की बात कर दी। अच्छा, थोड़ा सा मैच समरी दिखा दें, उसके बाद हसन भाई इससे सवाल भी करते हैं। मैच समरी देख लें, कराची किंग्स वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स का जो पहला मुकाबला था, और आज कोयटा ग्लैडिएटर्स लग ही नहीं रहा था कि वो टेबल की टॉपर टीम है। कराची ने उनको चारू शाने चित किया है। ये लाहौर की और इस्लामाबाद की आपने बता दी, चले ये भी पढ़ देते। लाहौर कलंदर पुट 162 for 7 in 20 overs. Rasif Van got 64 and Shaheen Shah Afridi 30 runs in 14 deliveries, and Roman Reis was top class 2 for 19 and Shadab Khan 1 for 23। और अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात की जाए तो 145 रन, 31 रन राना साहब ने बनाए, 29 रन आजम खान ने बनाए, और जमान खान ने 4 विकेट्स लिए। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट बॉलिंग फ्रॉम जमान खान, एंड शाहीन गॉट 2 विकेट्स 2 for 32। अच्छा, अब दूसरे मैच की दिखा दें। दूसरे मैच की भी डिस्कस करनी है हमने, क्योंकि उसके बाद स्ट्रेट अवे अगले मैच के ऊपर भी हमने अपने मेहमानों से डिस्कशन करनी है। तो दूसरे मैच की पहले मैच की समरी देखते हैं, जो कि कोयटा और कराची किंग्स के माबेन हुआ था। कोयटा ग्लैडिएटर्स पूरे ओवर्स भी नहीं खेल सकी, 19.1 ओवर्स में 118 रन बनाए। साउथ शकील वाज टॉप स्कोरर विद 33 एंड नाफे got 17 in 15 deliveries. Hassan Ali was peak of the bowlers, 4 for 15. Zaid Mahmood once again 2 for 25. Muzar Rabbani 2 for 27 and Hamza 1 for 25. कराची किंग्स की बात की जाए तो 121 रन्स बनाए उन्होंने, और तकरीबन 15 ओवर्स में ये बना लिए। साइफर्ड ने आज रन्स किए 49 रन्स। और मेरे सवाल के जवाब में जो कराची किंग्स के कोच है उन्होंने यही कहा कि आप कह रहे टॉप ऑर्डर रन्स नहीं कर रहे, तो मैंने कहा ओवरऑल टूर्नामेंट में नहीं कर रहे, लेकिन आज उन्होंने कहा कि साइफर्ड ने 49 रन्स किए, मलिक ने 27 रन्स किए, विंस ने 27 रन्स किए, आमिर 1 for 23, हुसैन 1 for 24, अबरार 1 for 24। हसन भाई, आज के मैच को आप किस तरह एनालाइज करेंगे? कोयटा आउट ऑफ नोवेयर बहुत ही खराब परफॉर्मेंस कोयटा की जानिब से देखने को मिली, और कराची किंग्स ने आज आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया, और आज पिंडी की विकेट भी थोड़ा सा बॉलर्स को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा था। बिल्कुल, दो चीज़ें थी, सपोर्ट बॉलर्स को कर रहा था मगर स्पिन को कर रहा था। दिन में डे और नाइट का फ़र्क नज़र आ गया, डिफरेंस किस तरह की पिच बनी हुई थी। आज जो सेकंड मैच हुआ उसमें आप देखें तो फास्ट बॉलर को हेल्प कर रहा था। जमान खान ने रिवर्स बॉलें भी की हैं, टो पे बॉलें मारी हैं, इन स्विंग भी हो रहा था, लेंथ बॉलें भी की हैं। उसके बाद फिर नसीम शाह ने बॉलें की हैं, स्विंग बॉलें हो रही थी, आउट स्विंग विद इन लाइन पे कर रहे थे, हाइट क्रिएट कर रहा था बॉल बहुत ज़बरदस्त। जितने भी आउट हुए विकेट सेकंड मैच में वो फास्ट बॉलर्स पे हुए हैं। फर्स्ट मैच में अगर आप देखें तो शुएब मलिक आज बॉलिंग कर रहे थे, बहुत टर्न हो रहा था, दोनों लेफ्ट हैंड बैटर्स खेल रहे थे, अकील हुसैन और उसके साथ रदरफोर्ड खेल रहे थे, बीच में वन को फंसा के रखा हुआ था। तो ये चीज़ थी कि वो मेन जो फैक्टर है वो रदरफोर्ड का था, जब उन्होंने 31 बॉलों पे 58 रन की इनिंग खेली थी, एक वो जो है लॉन्ग ऑफ की तरफ वो आउट हुए हैं, तो वहाँ से मैच का टर्निंग पॉइंट था कोयटा के लिए। तो थोड़ी सी डिफिकल्ट पिच नज़र आई है डिफरेंट डे में, तो जिसकी वजह से एक जो फ्लो होता है कोयटा का बैटिंग में वो टूटा हुआ नज़र आया हमें।
सर क्या समझते हैं, कराची किंग्स फाइनली कमबैक करने में कामयाब हुई और अब उनकी जो राहें हैं वो काफ़ी हद तक रोशन नज़र आ रही हैं टॉप 4 में, क्योंकि आज इस्लामाबाद अपना मुकाबला हार चुका है, इस्लामाबाद ने भी उनको फेयर इनफ चांस दे दिया और कराची आज एक डिफरेंट टीम नज़र आई है। मैं तो हसन वाली बात को जो है ना बाय करूंगा कि क्या वाकई हमें कराची किंग डिफरेंट नजर आई या पिच जो है उसने अपना काम दिखाया। यार समझ नहीं आ रही, वर्ल्ड कप सर पे है और हम ये 150 वाली क्रिकेट से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। आज के दोनों मैचेस देखें ना आप कि दोनों टीमें 150 नहीं बना सकी, ठीक है ना। इस्लामाबाद यूनाइटेड उसने सॉरी दूसरे मैच में जो है वो 165 बने हैं, लेकिन वो दूसरी टीम तो पीछे नहीं आ सकी 150 तक। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। आपने 200 वाली क्रिकेट खेलनी है और आप तैयारी क्या कर रहे हैं? आपका मुकाबला झारा पहलवान से और आप तैयारी तीली पहलवान के साथ करवा रहे हैं, तो फिर आप कैसे जो है वो अखाड़े का मैच जीतेंगे? ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। नकवी साहब का आप जैसे बयान दे रहे थे कि वो ये बात कर रहे हैं कि हमारे छक्के बड़े नहीं लगते, उनको जरा बिठाना चाहिए क्यूरेटर्स को भी कि आए ना भाई साहब यहाँ बैठें और बैठ के हमें बताएं ना कि हमने जाके जिस लेवल की क्रिकेट खेलनी है उस लेवल का हमें ट्रैक तो बना के दें। अभी तो बात कर रहा हूँ जट साहब, अभी तो वेन्यू भी चेंज है और डिफरेंट है। वहाँ पर कुछ प्लेयर ऐसे हैं कि फर्स्ट टाइम जाएंगे, जहाँ अमेरिका और जहाँ पर वेस्ट इंडीज में पिचेस बनेंगी वो सबके सामने होंगी, डिफरेंट पिचेस होंगी। इतना इजी हिट नहीं करना पड़ेगा। वहाँ पर स्पंजी पिचें होती हैं, थोड़ा सा बैटिंग में मुश्किल होती है अर्ली ऑन वहाँ पर। हाँ, वहाँ पे भी ऐसी पिचेज होंगी सीपीएल में जिस तरह हमने देखी है 150 वाली। देखें, मुझे नहीं लगता कि 150 वाली होंगी। अब यहाँ पे जो मॉडल है इसका T20 क्रिकेट का, वो मॉडल जो है वो बिजनेस मॉडल है। वहां पे एंटरटेनिंग क्रिकेट चाहिए होती है। आप देखें ना, एक जमाना था कि ऑस्ट्रेलिया की विकेट्स का दहशत होती थी, इंग्लैंड की विकेट की दहशत होती थी, लेकिन अब टॉप इन विकेट्स जब से वहां से आई हैं तो क्रिकेट बदलती जा रही है। मुझे ये लगता है, माइट बी आई एम रॉन्ग, कि आईसीसी को भी इस बात का पता है, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं क्रिकेट के उनको भी इस बात का पता है कि चौकों छक्कों वाली क्रिकेट जो है ना वो ज्यादा पसंद की जाती है रादर देन कि विकेटें जल्दी जल्दी गिर जाएं। हाँ, विकेटें गिरने से थोड़ी एक्साइटमेंट जरूर आती है, बट वो फिर भी यही चाहते हैं कि क्रिकेट लंबी हो। तो मेरा ख्याल है, माइट बी आई एम रॉन्ग, मैं हसन के एक्सपीरियंस को कभी भी चैलेंज नहीं कर सकता क्योंकि मैं इनका बड़ा मद्दा हूँ जितना ये क्रिकेट को समझते हैं। तो ये सही कह रहे होंगे। फिर अमेरिका में जाके इन्होंने खेला भी हुआ है, हमने तो सिर्फ देखा ही हुआ है अमेरिका में। तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान गलत समत पे जा रहा है। इस पीएसएल का ब्रांड जो है वो गिरता जा रहा है। ये वो पीएसएल नहीं है जो शुरू में पीएसएल थी। अब देखें कि आपके खिलाड़ी जो है वो मैच फिनिशर अच्छे नहीं हैं, आपके ट्रैक्स जो हैं वो इंटरनेशनल लीग के मुताबिक नहीं है, आपकी जो फॉरेनर प्लेयर्स आते हैं वो भी ई कैटेगरी, ई फॉर कैटेगरी से आते हैं, ठीक है ना। आपके तो कुछ बड़ा है ही नहीं आपके इसमें ना। आपके यहाँ 200 प्लस वाली क्रिकेट मुतवातर खेली जा रही है, तवातर से खेली जा रही है ना। आपके खिलाड़ी जो है वो अब तक बहुत ज्यादा कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखा पाए हैं। एक आधी परफॉर्मेंस होती है उस पर फ्रेंचाइजीज जो है उसको इतना बड़ा कर देती हैं कि वो अपने फेलियर जो है वो उसके पीछे छुपाने की नाकाम कोशिशें कर रही होती हैं। अदरवाइज तो पाकिस्तान पीएसएल सुपर लीग का स्टैंडर्ड मैं समझता हूँ कि बहुत नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक हो गया, शोएब जट साहब के साथ डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद तो मीर हमजा के ऊपर भी बात करेंगे जिन्होंने आज अच्छी बॉलिंग करवाई, लेकिन यहीं पे मोहम्मद अली जो है वो थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए कल हमें नजर आए। इसकी क्या वजूहत हैं हसन रजा से भी जानेंगे और शोएब जट से भी हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू शो। सर, थोड़ा सा अगर कोयटा के हवाले से बात की जाए पहले, तो मुझे ये बताइए कि सरफराज अहमद भी रन्स नहीं कर रहे और रायली रूसो भी नहीं कर रहे, तो कप्तान हटने के बावजूद भी सैफी भाई के बल्ले से रन्स नहीं आ रहे, और कप्तान बनने के बाद रायली रूसो भी जो रायली रूसो हुआ करते थे वो इस पीएसएल में हमें नजर नहीं आ रहे, क्या वजह है? बिल्कुल ऑफ नजर आए सरफराज, और जिस तरह से काफ़ी उन पर क्रिटिसाइज भी रहा बीच में और बॉडी लैंग्वेज भी उनकी नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि एक टाइम पे प्लेयर जब एक पीक पे जाता है फिर वो जहाँ उसको मौके ना मिले हैं बीच में और फिर दूसरे यंगस्टर्स प्लेयर उनको चांसेस मिल जाएं और उनको खिला के प्रमोट किया जाए आगे, तो वहाँ पर बंदा कहने के लिए लेट डाउन होता है। वो नज़र आ रही थी बॉडी लैंग्वेज सरफराज की, मगर फिर भी उन्होंने गिव अप नहीं किया है। स्टिल वो सिंध की टीम को जिताते रहे, डोमेस्टिक में खेलते रहे, मगर पीएसएल में कोई एक प्रिपरेशन उनकी नज़र नहीं आई और एक अच्छी इनिंग देखने में नज़र नहीं आई। तो बहुत मोटिवेशन एक्सपेक्टेशन उनके साथ हैं और ख़ुद भी वो बड़े एनर्जेटिक है। काफ़ी मुश्किल मराज से जो है पीछे निकले भी हैं, एज ए कैप्टन थे 6 साल, फिर ड्रॉप रहे आप, तो एक बॉडी लैंग्वेज आपकी हेक्टिक हो जाती है, आप थोड़ा सा चिन डाउन कर लेते हैं अपनी। मगर अगेन आगे मैचेस हैं कोयटा के, तो उसमें शायद वो एक आध अच्छी नहीं खेलें। कीपिंग तो अच्छी कर रहे हैं मगर बैटिंग से रन नहीं मिल रहे उनको। सर, मोहम्मद अली पिंडी आए तो मोहम्मद अली नहीं थे और वो लग रहा था कि बिल्कुल ऑफ कलर लग रहे थे, और दूसरी तरफ आज मीर हमजा को देखें तो वो बॉलिंग में काफ़ी अच्छे लग रहे थे। क्या पिच का मसला था या फिर इस पिच पे मीर हमजा ने अच्छी बॉलिंग की? एक तो ये होता है कि जब प्लेयर एक ही जगह पे वेन्यू में खेल रहा हो तो वहाँ उसकी कंसंट्रेशन रहती है, उसको सपोर्ट कर रही होती है पिच भी, वहाँ का क्लाइमेट भी,
तो मोहम्मद अली को वही था कि जब वो खेल रहे थे वहाँ पर मुल्तान में बैक टू बैक, तो वहाँ उन्होंने विकेट्स भी ली, 13 से ज़ायद विकेट ले चुके हैं, ऑलमोस्ट 14 विकेट्स उन्होंने ली हैं, मगर लास्ट मैच में 3 ओवर किए थे और काफ़ी रन भी दे चुके हैं वो। ये चीज़ होती है कि एक वो जिसे कहते हैं ना टाँका फिट हुआ होता है एक जगह बनाने लेंथ पे, तो वो मुल्तान तक ही था उनका। उसके बाद फिर वो बॉलिंग राउंड भी करने आए, थोड़ा लेग स्टंप पे बॉलें जा रही थी अगेंस्ट, उसके बाद पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट कट भी बॉल आउटसाइड ऑफ स्टंप करी हैं। तो ये चीज़ थी कि आप वेरिएशन से बॉल कर सकते हैं। आज जैसे डेविड वीज़ा बॉल कर रहे थे, चेंज ऑफ पेस से कर रहे हैं। शाहिन शाह को देखा है कि अगर पिटाई लगती है तो वो कहीं ना कहीं रूम नहीं देते बैटर्स को, यॉर्कर बॉल कर लेंगे या ऑफ कटर कर लेंगे, बैक ऑफ द हैंड कर लेंगे। तो यही है कि आपको डिफरेंट वेन्यू पे अगर खेलना होता है तो वहाँ अपनी पेस को रिड्यूस करना पड़ता है, और ऑफ कटर मारे बैक ऑफ द हैंड करें तो वहाँ से यूटिलाइज कर सकते हैं आपको। 6 की 6 बॉलें तेज़ नहीं कर सकते आप। मीर हमजा की आपने बात कही कि मीर हमजा थ्रू आउट ऑस्ट्रेलिया से बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं, मगर यहाँ PSL में भी जो है उनको विद इन द स्टम्प्स बॉलिंग करनी पड़ेगी, और जहाँ पर लो बाउंस पिच होता है या स्लो वन हो वहाँ पर पिच पे पेस नहीं आ रहा है तो वहाँ आप अपनी बॉलें बचानी होती हैं। ये इंपॉर्टेंट है। जट साहब, हसन अली वाज वेरी वेरी स्पेशल। इस पूरी PSL में हमने देखा कि हसन अली डाउन एंड आउट थे, कभी विकेट लेते थे कभी नहीं लेते थे, पेस भी उनका वो नहीं रहा, लेकिन आज हसन अली ने 4 शिकार किए और नियरली उनको 5वां विकेट भी मिलने वाला था। तो हसन अली आज ये समझ सकते हैं हम कि हसन अली वो पुराने हसन अली आज कहीं ना कहीं हमें नजर आए। डॉक्टर साहब को आवाज नहीं जा रही सर, हसन अली वाला सवाल आप पुराने तो काफी पुराने हो चुके हैं, काफी अरसे से खेल रहे हैं वो, और नहीं विकेट उड़ाने वाले, जनरेटर चलाने वाले, वो तो शुरू में थे ना। एक फास्ट बॉलर जब आता है, शुएब भाई जैसे आ गए, उमर गुल आ गए, शुरू में जब फास्ट बॉलर होते थे, वकार भी होते थे, ये सारे तो उस टाइम तो एक चाम होता था, एनर्जेटिक होते थे वो। तो बाय द टाइम जब आपकी बॉडी एक्टिव हो जाती है, जब ज़्यादा विकेट्स ले लें, ज़्यादा जब सुपरस्टार हो जाएं, सुपरस्टार हो जाएं, तो उसके बाद थोड़ा सा एक डाउनफॉल आता है, वहाँ रिलैक्स हो जाते हैं आप। तो वो यही उनका हुआ था हसन अली का कि एशिया कप भी खेले, वर्ल्ड कप खेलते रहे, पीछे कहीं ना कहीं इन आउट रहे, मगर वापस जो है वो ऑफ कलर नजर आए, दोबारा फिर वापस कम बैक। प्लेयर पे अपने पे डिपेंड करता है कि मैंने किस तरह से अपनी जो पुरानी परफॉर्मेंसेज हैं उनको वापस रिवाइज करना है, किस तरह से परफॉर्मेंसेज देनी है, किन बैटर के खिलाफ कहाँ किस तरह से बॉलिंग करनी है। तो यही चीज़ थी। ऑफ कटर अच्छा करते हैं, खुली हिट नहीं खाते वो, बैक टू बैक बॉलिंग राउंड आ जाते हैं, यॉर्कर बॉल्स भी करते हैं। तो 6 बॉलें डिफरेंट होती हैं आपकी, उसमें आप रिड्यूस करें पेस भी अपनी डिफरेंट कंडीशन जो सूट करती हैं पिचेस की, उसके हिसाब से करें तो एक्सपीरियंस काउंट करता है आपका। तो वो एक्सपीरियंस से आज उन्होंने 4 आउट किए हैं। और पिच का मैंने पहले भी बताया कि डे में ज़रा फर्क था, इतने इजी शॉट नहीं लग रहे थे, जहां से बॉल जो है फंस भी रहा था तो वहां लेंथ बॉलिंग की उन्होंने। शोएब भाई आपको आवाज आ रही है? शोएब भाई आपको आवाज आ रही है? शोएब भाई आपकी आवाज नहीं आ रही, को देखिएगा कि म्यूट वगैरह ना हो, ये देख लीजिएगा। शोएब भाई आपकी ऑडियो म्यूट है, जरा चेक कर लीजिएगा। शोएब भाई को आवाज आ रही है? चलें, शोएब भाई को अब आवाज नहीं आ रही, तो 1-2 सवाल उनसे करने थे। अब देखते हैं कि कब तक ये आप ऊपर से ये मसला हल करें, साथ थोड़ा सा अगले मैच के ऊपर अब बात करते हैं। सर ये बताइए कि अब अगर अगले मैच के हेड टू हेड मैं देखूंगा थोड़ी देर में, कराची वर्सेस इस्लामाबाद के लिए अब सिचुएशन ये बन चुकी है हसन भाई कि जो भी हारेगा वो टॉप 4 से अपनी पोजीशन जो है वो खो देगा। वो यही आज मैच हुआ है, कराची ने सरप्राइज दे दिया है, कोयटा को सरप्राइज दे दिया, यहाँ पर लाहौर कलंदर ने इस्लामाबाद को सरप्राइज दे दिया है। तो इंपॉर्टेंट मैच है दोनों के लिए। अगेन वही टीम यूटिलाइज करना और टीम को वापस कम बैक करना। अब शान मसूद पर डिपेंड करता है कि किस तरह से वो कैप्टनसी कर रहे हैं, और डे एंड नाइट का फ़र्क है। अब नाइट में उनको मैच मिलेगा, डिफरेंट कंडीशन होगी, और किस तरह से यूटिलाइज करेंगे ये देखेंगे। शान ने काफ़ी कोशिश की कि पहले बॉलिंग करके जो है हम चेस का फैसला करेंगे, चेस करें कैरन पोलार्ड की वजह से। टॉप ऑर्डर थ्रू आउट देखें तो बैटिंग में कोई नहीं चल रहा था। शान मसूद खुद जो है वो बैटिंग में नहीं चल रहे, स्पिनर पे हमने देखा मुल्तान के अगेंस्ट आउट हुए हैं, वो क्रॉस खेल के 24, जब एक बैटर 24-25 रन कर रहा हो, इट मीन्स उसको पिच का आइडिया होता है, उसको फिर मैच को लेके चलना चाहिए कैंड रोक के। और फिर रिजा हेंड्रिक्स देखें किस तरह से मुल्तान सुल्तान में खेल रहे हैं। वेंडे डूसन देखें आउटस्टैंडिंग खेल रहे हैं, दोबारा उन्होंने बैक टू बैक 50 की, 64 रन की आज इनिंग खेली है। तो बाबर आजम को देख लें, उस्मान जो है मुल्तान के, वो आउटस्टैंडिंग बैटर्स हैं। यही चीज़ है कि आप अपनी परफॉर्मेंस देंगे इंडिविजुअली तो टीम भी लिफ्ट करेगी फिर। ठीक हो गया। शोएब भाई थोड़ा सा 2 सवाल थे आपके जो जब आप थ्रो किए थे, मैं चाहूंगा कि उनसे हम मुस्तफीज़ हूँ कि आपकी क्या राय है। हसन भाई से तो हमने राय ले ली। हसन अली आज बड़े स्पेशल लगे, और दूसरा ये बताइएगा कि मीर हमजा और मोहम्मद अली दोनों स्पेशल थे जब मुल्तान में खेले थे, लेकिन उसके बाद एक डिक्लाइन आया इनकी परफॉर्मेंसेज पे, और आज मीर हमजा वापस कम बैक करने में कामयाब हुए, 4 विकेट हसन अली लेने में कामयाब हुए। तो क्या समझते हैं, हसन अली वापस फॉर्म गेन कर रहे हैं? देखिए, फॉर्म गेन करना और कंसिस्टेंसी दिखाना, इस दोनों में फर्क है। मोहम्मद अली और जो मीर हमजा थे, उनकी शुरू के मैचेस देखें कंसिस्टेंसी थी, उसके बाद उन दोनों का जो डिप आया
अच्छा, हसन भी उसमें ऑन एंड ऑफ परफॉर्म कर रहे थे। डिप क्या आया कि मैं फिर वही कह रहा हूँ कि ट्रैक्स का बहुत बड़ा किरदार है कि आपने जो विकेट्स दी हैं उनमें जान ही नहीं होती, ना बल्लेबाजों के लिए ज्यादा जान हो रही है ना बॉलर्स के लिए ज्यादा जान मिल रही है। एक विकेट होती है ना जो T20 की, मुझे लगता है कि पाकिस्तान में वो आर्ट नहीं आता या जान के नहीं बनने दी जाती। कितने अच्छा सारे ये भी क्रिकेटर हैं जट साहब माशाल्लाह से, इतने सीनियर सीनियर क्रिकेटर हैं, पुराने टेस्ट प्लेयर क्रिकेटर रह चुके हैं वहां पर कजाफी में, इतने सारे तकरीबन 150 यही से तो अमला मसला है ज्यादा कि वो एक जो राउंड पे पुराने होता है पीसीबी का वहां पर। अभी भी सीखना नहीं आ रहा, पता नहीं लग रहा पिच किस तरह बनती है। यही तो मसला है कि वो जो पुराने हैं वो रिटायर्ड भी हो गए हैं, फिर भी वही आके जो है ना काम कर रहे जी हैं। किसी और को तो बनाना आता ही नहीं है, किसी और से बनवाना गुनाह है, यहाँ पे किसी और से बनवाना जुर्म है। उससे ज्यादा अच्छी विकेट तो आपकी एकेडमी में आप बनवा लेते हैं खुद खड़े बिल्कुल होके। बनवा लेते हैं ठीक खुद। है, मुझे मुझे पता है ना, मैंने आपकी क्रिकेट देखी हुई है, आपकी साइंस देखी हुई है, सारी चीजें समझता हूँ। तो बात यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत सारी चीजें जो दुरुस्त होने वाली हैं, उसमें ये सबसे बड़ा शोबा है। एक ये शोबा, एक एम्पायरिंग का शोबा, इन दो शोबों हम्म। पे नजर नहीं डाली जाती। और यहाँ पे वही घापड़ लोग बैठे हुए हैं जो किसी और को पनपने नहीं देते, जो नए आइडियाज को भी वेलकम नहीं करते। वही घिसी पिटी बातें, कुर्सी लगा ली। आप कभी भी देख लीजिएगा जाके, क्यूरेटर छतरी के नीचे कुर्सियां दो लगी होती हैं, उस पे बड़े क्यूरेटर बैठे होते हैं और सराउंडिंग में बेचारे ग्राउंडमैन ऐसे जैसे वो किसी वडेरे की जेल में मज़ारे बैठे होते हैं ना, वो इस तरीके से बैठे होते हैं। और बस उसी तरीके से वो आपकी क्रिकेट जो है ना वो चल रही है। तो जब तक ये अफसरशाही खत्म नहीं होगी, जब तक वो ये समझेंगे नहीं कि इंटरनेशनल क्रिकेट की डिमांड क्या है, तो आपको ऐसी ही क्रिकेट देखने को मिलेगी। वापस आ जाते हैं कि मीर हमजा यार देखिए, उसको एक आर्ट आता है बॉल को दोनों तरफ घुमाने का। अब हमारे यहाँ ये जो सोशल मीडिया कंपेनर्स हैं जो अपने खिलाड़ी को बड़ा साबित करने के लिए दूसरे खिलाड़ियों को गिराते हैं, वो मीर हमजा के लिए ये बात अक्सर इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि जी उसका पेस नहीं है। तो भाई, अकल के उन अंधों से बंदा पूछे कि ये जो वो था मैगरा था, उसका पेस कितना था, हम्म। या दुनिया के मोहम्मद आसिफ का पेस कितना था, और दुनिया के बड़े बॉलर हैं जिनके वो इंडिया वाला शॉन जो इसका पॉलक, लेफ्टी एनएल डोनाल्ड, बहुत सारे बड़े एग्जाम्पल हैं, बहुत ज्यादा सही कह रहे हो। एरन डोनाल्ड तो बहुत तेज बॉलर था। शान पोलाक आपने सही नाम ले लिया। वो जो इंडिया वाला भवेश्वर कुमार है, उसका कितना पेस है, और बहुत सारे बॉलर हैं जिनके पेस जो है वो नहीं होते। हमारे यहाँ जो है ना, बस इनको रफ्तार चाहिए, अकल नहीं चाहिए। तो फिर देख लें आप, एक रन मशीन जो है वो रफ्तार की सूरत में आप लेकर आए थे, हारिस रऊफ। अब उनका इन्फ्लुएंस से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी वापस आ रहा है उनको। तो बस फिर यही इसी तरीके से चले जाएगी। दूसरा, आप रफ्तार का लड़का लेकर आगे हसनैन, आप देखें इस मैच में भी वो कितना आपको भारी पड़ा है। मैं उस दिन भी यही बात कर रहा था कि हसनैन जो है वो, उसको भी यहाँ से क्रिकेट नहीं आ रही। ठीक है, अब आप से आप अपने फास्ट बॉलर को देख लें। अगर मैं गलत नहीं हूँ, गालिबन उनके 36 मैचेस में 33 आउट थे। इस वाले मैच के बाद थोड़ा सा उनका फिगर आगे पीछे हो गया होगा। लेकिन आप देखें ना, मैं नसीम शाह की बात कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ मामला ही यही है। हमने स्पीड स्टार्स तो बना लिए, लेकिन हमारे पास मैच विनर नहीं है, हमारे पास इम्पैक्ट प्लेयर नहीं है। अब नसीम शाह की आप मुझे मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दिखा दें, वो फिंगर टिप्स पे होंगी। किसी एक मैच का एक स्पेल होता है और उसके बाद जो है वो हम कह देते हैं कि अगले 100 साल के लिए हमारा यही क्रिकेटर है। तो ये पब्लिक डिमांड नहीं होती, ये वो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जिनको पेड कैंपेन्स के जरिए जो है वो लोगों को ब्लाइंड जो है ना वो करना चाहते हैं। असल जो क्रिकेटर होता है, अब गली एक देखें, कड़वी बात मुझे करनी पड़ेगी। आप ट्विटर पे जाके देखें, जिसको वैक्स कहते हैं, आप इंस्टा पे जाके देखें, आप सोशल मीडिया की दीगर प्लेटफॉर्म्स पे जाके देखें, तो वहां पे चंद खिलाड़ी हैं वो आपको पाकिस्तानी दुनिया क्रिकेट के सुपर डुपर स्टार्स नजर आएंगे। पब्लिक में जाके जब आप बात करेंगे, ग्राउंड्स में जाके बात करेंगे, क्रिकेट के शायकीन्स में जब जाके बात करेंगे, तो वहां आपको पिक्चर बिल्कुल अपोजिट नजर आएगी। जो लोग इस टच मोबाइल से दूर हैं, जो लोग सोशल मीडिया अकाउंट्स नहीं रखते, उनके स्टार्स कोई और हैं। और जो सोशल मीडिया वाले हैं, वो क्योंकि ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं, उनको जिस तरीके की कंपेन सेल की जाती है, वो उस कंपेन्स को बाय करते हैं और फिर वो उसी खिलाड़ी को सबसे बड़ा खिलाड़ी जो है वो करार देते हैं। जट साहब, आपका क्योंकि हमारे साथ राब्ता नहीं हो पा रहा था, मैं सारे सवालात हसन भाई से कर चुका हूं, स्ट्रेट अवे आपसे भी सवाल करता हूं। लेकिन पहले मैं अपने प्रोड्यूसर साहब से चाहूंगा कि हेड टू हेड रिकॉर्ड आ जाए, फिर उसके बाद मैं जट साहब से ये सवाल करूं, क्योंकि हसन भाई से तो हम पूछ चुके हैं। कल एक बहुत बड़ा मैच है, पहले हेड टू हेड रिकॉर्ड चेक कर लेते हैं। कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के माबेन क्या कुछ हेड टू हेड रिकॉर्ड्स हैं, और कल का मैच अब एक बहुत बड़ा मैच होगा दोनों टीम। अब देखते हैं कि दोनों टीम्स क्या कुछ करेंगी, और जो भी टीम जीतेगी वो सिकंदर होगी। ये हेड टू हेड रिकॉर्ड है। 21 मैचेस खेले हैं इस्लामाबाद ने कराची के साथ, 15 इस्लामाबाद ने जीते हैं, 6
कराची ने जीते 71% विन परसेंटेज है इस्लामाबाद की और 28% कराची की है। लेकिन कराची आज का मुकाबला जीता है और इस्लामाबाद आज का मुकाबला हारा है। अब सिचुएशन जट साहब ऐसी है कि कल का मैच इज अ क्वार्टर फाइनल फॉर बोथ टीम्स। जो भी टीम जीतेगी वो टॉप 4 में जगह बनाने में कामयाब हो जाएगी। तो कल के मैच को किस तरह देख रहे हैं? देखिए, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उस मुताबिक कराची को अपने आखिरी 4 मैचों में से 3 जीतना लाजमी थे, इस सूरत में कि पेशावर और इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो दोनों अपना कोई भी एक मैच जो उनके रिमेनिंग है अगर वो जीत जाते हैं, अगर वो एक से ज्यादा जीतते हैं तो फिर कराची को अपने 4 मैचेस जीतना लाजमी थे। तो ये सिचुएशन है। कल के मैच में भी मैं आपको बता रहा हूं कि कल का मैच भी प्रिडिक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है और बहुत ज्यादा आसान भी नहीं है। सारा गेम जो है वो खड़ा है गैर मुल्की खिलाड़ियों पे। किसके गैर मुल्की खिलाड़ी परफॉर्म करेंगे वो टीम जीतेगी। हसन अली का चौका अच्छा था, जितनी तारीफ की जाए कम है, लेकिन मैच विनर जो है वो हसन अली नहीं रहे। मैच विनर जो है वो टिम सैफर्ड कॉर्नर जो है वो ही रहे हैं। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। जो अभी आपने भी बात की थी कि हमारे फिनिशर कहाँ हैं, अब जब इतना छोटा टोटल मिल गया था फिर तो शान मसूद को वहां पे जो है ना वो मैच विनिंग नॉक खेलना चाहिए था। क्या हुआ शान मसूद को? ये नीचे से आके कितने ज्यादा वैल्यू ऐड की, काम तो सारा वो फॉरनर्स दोनों करके चले गए। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। कल के मैच में भी अब जो भी टीम जीतेगी अगर उसमें पाकिस्तानी प्लेयर परफॉर्म नहीं करता तो पाकिस्तान के लिए घाटे का सौदा है। बिल्कुल, पाकिस्तान के लिए घाटे का सौदा है। जट साहब ये बताइएगा जल्दी से कि आपकी क्या प्रेडिक्शन है, एक मुझे अल्फाज में बताइएगा, कल कराची जीतेगा या फिर इस्लामाबाद जीतेगा? यार मैं कराची कहूंगा तो लोग कहेंगे ठीक हो गया, कराची कहेंगे। कराची के साथ जाएं सर, आप क्या कहते हैं? आप मैं भी कराची के साथ जाएंगे? जाऊंगा। देखिए, एक लाहौर बेस कराची बैठे हुए हैं जी। जनाब जट साहब, वो कराची कह रहे हैं। आप जो है कराची बेस इस्लामाबाद बैठे हुए, आप भी नहीं, कराची अच्छा कह रहे खेले हैं, हैं इसलिए और मैं आई एम बोल रहा हूं। इस्लामाबाद बेस्ड, इस्लामाबाद बैठो तो मैं इस्लामाबाद इस्लामाबाद कहूंगा। जट साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। हसन भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खवातीन और हज़रात, आप हमारे साथ रहते हैं, हमारे प्रोग्राम को पते, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब देखते हैं कि कल किसकी प्रेडिक्शन सच साबित होगी, कौन जीतेगा और कौन मारेगा मैदान। मुझे मेरी प्रोडिक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।